और देखिए, पहली बात तो इम्तियाज़ जलील को आप 5 साल का खासदार समझिए मत, उसमें 2 साल कोरोना के माइनस कर दीजिए। हाँ, 3 साल जो बचे थे, 3 साल में स्टार्ट के जो 6 महीने रहते वो सिर्फ आपकी जो है तो डिबेट में उसमें चले जाते, बचे 2.5 साल। अब 2.5 साल में बंदा कितना करेगा औरंगाबाद शहर के लिए? आज औरंगाबाद शहर चमक रहा है, आज G20 हुआ इम्तियाज़ जलील की क़यादत में। गलत फहमी है आपकी, गलत G20 हुआ आपकी गलत फहमी है। पहले इसकी माहिती निकालो साहब, आप चैनल वाले हो। इसकी पहले आप जो बोल रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब के लिए G20 इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से हुआ, ये तो हर सिटी के अंदर। अच्छा, स्मार्ट सिटी तो इम्तियाज़ जलील की वजह से हुई ना, ये तो मानते नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये भी नहीं मानता कि स्मार्ट सिटी मान ही नहीं रहे। मैं नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को इम्तियाज़ जलील साहब के वजह से स्मार्ट सिटियों में ये बात को मानता नहीं हूँ। अच्छा, फिर भागवत कराड़ की वजह से हुई? नहीं, बिल्कुल। यानी अरबी मदरसे के अंदर जाने के तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। मैं इम्तियाज़ जलील साहब को कहा कि भाई मेरे को तो है तो एक तो कॉरपोरेशन से आप मंजूर करा दीजिए। मैं तकरीबन 1 महीना चक्कर काटा हूँ, 1 महीना चक्कर काटा हूँ। उन्होंने लेटर दे रहे, जब एक इम्तियाज़ जलील साहब के बोलने के ऊपर एक मामूली कॉरपोरेशन उनके एक लेटर के ऊपर भी जो है तो कॉरपोरेशन मानने को तैयार नहीं है और मुरम डालने को तैयार नहीं है। देखो, मैं अब यहाँ पे सुन थोड़ा सा मैं सुन लो, पहले जवाब दे रहा हूँ उसके कि आप एक मुस्लिम हैं, हाँ, और एक मुस्लिम खड़े होंगे और एक मुस्लिम खड़े होंगे। मतलब आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि सीधे सीधे रास्ता जो है तो बीजेपी का या शिवसेना गठ का जो है तो साफ होते जा रहा है? ये गलत फहमी है। वो कहावत आपने सुनी होंगी ना, बारिश आती है तो मेंढक कछुए बाहर आ जाते, वो क्या है? देखो, ये तो वो उसका जवाब चाहिए, पहले दर्शक सुनना चाह रहे। सुन लो, बारिश आते के साथ कछुए और मेंढक बाहर आ जाते। इम्तियाज़ जलील जैसी काबिलियत हो ना चंद्रकांत खैरे जैसी, 2 में से एक नाम लेना है। अरे साहब, आपको सिर्फ नाम लेना है। उसका तो जवाब दे रहा हूँ, जवाब उसी का दे रहा हूँ। देखो, शर्त संविधान ने, जमहूरियत ने हमको इसकी इजाज़त नहीं दी कि भाई पढ़ा लिखा ही खासदार होना चाहिए। सुन लो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। अभी हम मौजूद है ऐसे शख्स के साथ में जिनने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया है कि मैं खासदार का इलेक्शन लड़ने वाला हूं और बहुत ज़ोर शोर से मैं चुन के आने वाला हूं। तो उन्हीं से बात करने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। औरंगाबाद शहर का गेस्ट हाउस है, यहाँ पे इनसे 2 बातें करेंगे, जानेंगे कि किस बेस पे इन्हों चुनकर आने वाले हैं, क्या रणनीति इनकी होने वाली है इलेक्शन में, और किसके अपोज में, मतलब एक टारगेट होता है किसी का भी कि मैं ये पार्टी के अपोज में लड़ने वाला हूँ, ये पार्टी को हराऊँगा या ये कैंडिडेट के। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साहिब खान पठान, कैंडिडेट से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, कल हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें आपने कहा है कि मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बात तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ जो आपने जो है तो मुझे बोलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है तो तमाम मुझे उसके अंदर सब्सक्राइबर देखा हूँ मैंने, तो कई लोगों के जो है तो सब्सक्राइबर के भाई एक मुस्लिम नेता को हराने के लिए आप इलेक्शन में खड़े रह रहे हैं, मुस्लिम नेता को। तो मेरा सवाल आपके मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता से मैं कहना चाहूँगा, मैं भी एक मुसलमान हूँ। इससे पहले हमने तमाम जो खासदार हमारे जो औरंगाबाद के लाडले नेता बोलूँगा मैं और बड़े चाहते नेता बोलूँगा, और हमने जो है तो तमाम इनके लिए बहुत जद्दोजहद और मेहनत की। इसलिए मेहनत की कि भाई हमारा एक अपना नेता हमको औरंगाबाद शहर के अंदर चाहिए। इस बुनियाद पर हमने इलेक्शन के लिए उनके लिए हमने साम दाम दंडावेश सारी तमाम जो है तो हमने उसके ऊपर जो है तो उम्मीद ही ऐसी लगा के रखी थी कि अब औरंगाबाद शहर के अंदर ये खासदार हमारा लिए खरा उतरेंगे और हमारे मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं कुछ इसकी चीज़ फ़ायदा होंगी। लेकिन 5 साल गुजर गए, उसके बाद फिर 5 साल गुजर गए, टोटल जो है तो 10 साल का अरसा गुजरा, लेकिन हमारे खासदार औरंगाबाद की जनता के अंदर खरे नहीं उतरे। तो जनता ने हमको इसके बारे में जो तो राय दी, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने, काबिलियत लोगों ने, एजुकेशन ग्रेजुएट लोग, अच्छे काबिलियत रखने वाले लोग, जो मार्केट के अंदर ये सोसाइटी के अंदर उनकी अच्छी काबिलियत रखने वाले लोग, हमारी इनकी तमाम जो है तो इस बात के में डिस्कस हुई कि साहिब खान साहब, आप सोशल एक्टिविटी के अंदर हमेशा 24 घंटे जो है तो
कौम के साथ में या फिर किसी भी मज़हब के साथ में आप रहते हैं, यानी कोई धर्म जात भेद आपके पास बिल्कुल नहीं है, यानी हर समाज को आप लेके चलते हैं, तो क्यों ना आप जो है तो आने वाला लोकसभा इलेक्शन आप लड़ लें। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आपके लिए जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे और आपको कामयाब बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि हमारे कई तमाम उलमाओं से भी हमारी चर्चा हुई, अच्छे लोगों से भी हमारी चर्चा हुई, हमारी मीटिंगें हुई खुलताबाद, दौलताबाद, कन्नड़, वैजापुर, तमाम अतराफ़ के देहातों के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमको अच्छी से रिस्पॉन्स मिला और हर तमाम आदमी के ये सी बात निकली कि लब्बाइक, किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह आप बिल्कुल खड़े रहो, हम आपके साथ में हैं। जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि पूरे जवाबी दरमियान में आपने कहीं पर भी एक बार भी जो है तो जिसने 35 साल औरंगाबाद शहर पे राज किया, शिवसेना के खासदार चंद्रकांत खैरे, उनका नाम नहीं लिया, तो यहाँ पे बहुत जाहिर ये होता है कि आप सिर्फ इम्तियाज़ जलील को गिराने के लिए खड़े हो। बहुत अच्छा सवाल करा आपने। देखो, हर आदमी को अपनों से एक उम्मीद होती है, अपनों से उम्मीद होती है, गैरों से नहीं। कहीं ना कहीं हमको उम्मीद थी कि हमारा अपना है, हमारे कौम के लिए कुछ ना कुछ करेगा। कहीं ना कहीं मुसलमानों को नौकरियां लगेगी, कई बच्चे नौजवानों को नौकरियां लगेगी। आज नौकरियां तो छोड़ो, लेकिन मुसलमानों की स्कॉलरशिप भी आपने खा गए। आपके दौर के अंदर मुसलमानों की स्कॉलरशिप गई, आपके दौर में कई दंगे हुए, आपके दम ने आपने जो दावा किया था औरंगाबाद शहर के अंदर, मैं जद्दोजहद में मेरी जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन औरंगाबाद का नाम मिटने नहीं दूंगा। आपके दौर में औरंगाबाद का नाम मिट गया। कई मुसलमानों को जेल में डाला गया, कई मुसलमानों को ज़िल्लत की ज़िंदगी का सामना करना पड़ा। कई हमारी माँ बहनें गुलिस्ता रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में आंसू, जब रोज़े के अंदर इफ्तारी के अंदर बैठती तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। लेकिन पठान वो हमने देखा है, पठान साहब, वो हमने देखा है। वो एक अफसोस की बात है, वो अफसोस का मकाम है। उस घड़ी को हम वो भूलेंगे नहीं। लेकिन पठान साहब, इम्तियाज़ जलील आने के पहले भी तो ये सब चीज़ें हुई है, दंगे हुए हैं, दंगे हुए और हर इलेक्शन जो है तो औरंगाबाद और संभाजी नगर के नाम पे लड़ा गया है। बेशक आपकी बात सर आँखों पे है, इससे पहले भी दंगे कई हुए, लेकिन मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाया गया। मुसलमानों को टारगेट ही नहीं बनाया गया। दोनों तरफ कार्रवाई हुई, दोनों तरफ कार्रवाई हुई। लेकिन आज मार्केट में 2014 से जब से मजलिस आई, सिर्फ एक तरफ टारगेट बनाया जा रहा, मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जा रहा। आप देख लो, इससे पहले दंगे हमने हमारी ज़िंदगी के, हमारे लाइफ के अंदर हमने देखा है। कई दंगे हुए, फिसादात हुए। ये फिरकाप्रस्त पार्टियाँ जो है तो अपोजिशन पार्टियाँ कुछ ना कुछ राजकारण में करती रहती है, तो दुनिया को मालूम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाले तो करती रहती है, क्योंकि उसका मकसद है कि जीत के आना। लेकिन आज देख लो, सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाया गया। इम्तियाज़ जलील अकेले ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने लोकसभा में सबसे ज़्यादा औरंगाबाद शहर के लिए आवाज़ उठाई। इसके पहले जो चंद्रकांत खैरे 35 साल से जो है तो औरंगाबाद शहर के खासदार रह चुके, उनका कहीं पर भी हमें ऐसा टेलीविज़न पे नज़र नहीं आता था चेहरा कि औरंगाबाद के लिए वो आवाज़ उठाते थे। और इम्तियाज़ जलील ने तो बहुत सारे कामें किए हैं। आज औरंगाबाद शहर में ग्रीन बेल्ट जो वंचित था विकास के नाम पर, आज आप जाकर देखेंगे हर तरफ जो है तो आपको सीमेंट रोड नज़र आएगा। इसके बारे में आपका क्या? देखो, ये तो गली के नेता कर सकते हैं, कॉरपोरेशन का काम गली के नेता कर सकते हैं। एक मामूली नगर सेवक, रोडों का काम, ड्रेनेज का काम, ये उनका काम है। खासदार का काम वो ऊंचे लेवल पे होता है, बहुत ऊंचे पैमाने पे होता है। कई के जैसे नौकरियां को, एक उनकी आवाज़ के ऊपर कई जो तो हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चों को नौकरी लग सकती है, और गवर्नमेंट लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक पोजीशन है, उसका एक अपनी एक अहमियत है, एक उसकी जो पद है उसका उसको पावर है। तो लेकिन आज बताओ, मुसलमान कितनी नौकरियों को लगे हमारे? ना पुलिस में भर्ती मुसलमानों की है। अब इससे पहले तो बता रहा हूँ, पुलिस भर्ती तो 10 साल से शुरू ही नहीं हुई है। सुनो, सुनो, जब से इम्तियाज़ जलील आए हैं, जब से पुलिस भर्ती चालू ही नहीं हुई। ठीक है, अभी तो चालू हो रहा है पुलिस भर्ती का भी। इससे पहले 2014 से अब क्वांटिटी लगा लो आप, मुसलमान खासदार कितने थे और मुसलमान आमदार कितने थे, यानी लोकसभा में कितने थे, विधानसभा में मुसलमान कितनी, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, और वहाँ से घटते 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 आज कितने परसेंट पे आ गई। वो परसेंट लगा लो 2014 के पहले का, और उसके बाद जो है तो मजलिस जैसी मार्केट में आई, इसका एक टारगेट लगा लो आप, क्या औरंगाबाद, क्या पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्वांटिटी कितनी होगी। आपको गर्व नहीं होता कि औरंगाबाद शहर से और पूरे महाराष्ट्र से एक खासदार है, और वो मुस्लिम खासदार जो है तो औरंगाबाद की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में? बहुत बड़ी बात है। हमने फ़ख्र के साथ में कहा कि हमारा खासदार है, हमने फ़ख्र के साथ कहा था।
और खासदार को आज गिराने के लिए बात कर रहे हैं नहीं, गिराने के मकसद से नहीं खड़े रहा हूँ मैं। गिराने का मेरे को उसका मकसद नहीं है। मकसद, हमारा मकसद है जो काम वो नहीं कर सके। हाँ, मेरा भी दिल, जैसा हमने उनके लिए मेहनत किया था, उनके लिए हमने तकलीफ क्यों इम्तियाज जलील से? तकलीफ नहीं है भाई, तकलीफ नहीं है। कौन बोलता तकलीफ? इम्तियाज जलील से तकलीफ नहीं है हमको। अच्छे खासदार है या बुरे खासदार? मतलब वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो एक हमारा भाई है। कलमे के एतबार से मैं तो भाई बोलूँगा। मैं हमारे कलमे के भाई बोल के पीठ में छुरा घोंपना। कौन बोला है? मैं को कौम का भाई, मैं कौम का हमदर्द हूँ। मुझे जज्बा है कौम के लिए कुछ ना कुछ करने का, मेरे दिल में है। मैं इसलिए बुनियाद के ऊपर ये मेरी कौम के लिए इम्तियाज जलील भी तो कर ही रहा है ना। क्या करे बताओ? इम्तियाज जलील क्या करे बताओ? क्या नहीं करे? आप क्या बताओ? तुम बताओ। चलो एक मैं गिना दो आपको मुझे। बताता हूँ। चलो एक मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने सिवन क्लास चालू किया। कौन सी सिवन मुस्लिम क्लास? बहनों के लिए उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल चालू कौन सी? की है, जिसमें जो है तो कई हर साल जो है तो उन्होंने कई सैकड़ों से जो तो मशीनें देते हैं मुस्लिम बहनों को। उसके बाद में हर महीने 6 महीने के गैप में जो है तो कंपनियों के जो है तो यहाँ पर एक में जो है तो गरीब बच्चों को जो है तो रोजी रोटी मिलती है, रोज़गार मिलता है। आपको बताऊँ मैं कि आज जितना ग्रीन बेल्ट है, पूरे ग्रीन बेल्ट में अगर विकास का काम चालू है तो खासदार इम्तियाज जलील की निधि से हो रहा है। आप बताओ मेरे को, इम्तियाज जलील आने के पहले एक चंद्रकांत खैरी की पार्टी बताओ मेरे को। यहाँ पे चंद्रकांत खैरी ने ओपनिंग किया ग्रीन बेल्ट के अंदर सीमेंट रोड का। देखो साहब, हज़ारों घर उजाड़ कर चंद गरीबों के घर आबाद करने से आप धर्मात्मा नहीं बन गए। हज़ारों घर उजाड़ दिए आपने और चंद गरीबों के घर आबाद करने से आप धर्मात्मा बन गए। ये बात यहाँ पे फिट नहीं हो रही। कौन से घर उजाड़े? जरा दर्शकों को समझ नहीं, सब समझती जनता। खोल के बताने की जरूरत नहीं है। कई आज जो है तो लोग ऐसी हालात में है। बताओ तुम, जब हमारा दौरा होता है हर जगह, हर आदमी ये बोलेंगे क्या कि हमारा खासदार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। जहाँ हमारी बैठक हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में हमारी बैठक हुई, ये देख लो तकरीबन और मुसलमान सुन लो। आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं। आप हमारे गेस्ट है, ऐसी बात नहीं काटना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं वहाँ आपको रोक सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो इम्तियाज जलील को आप 5 साल का खासदार समझिए मत। उसमें 2 साल कोरोना के माइनस कर दीजिए। हाँ, 3 साल जो बचे थे, 3 साल में स्टार्ट के जो 6 महीने रहते वो सिर्फ आपकी जो है तो डिबेट में उसमें चले जाते। बचे 2.5 साल। अब 2.5 साल में बंदा कितना करेगा औरंगाबाद शहर के लिए? आज औरंगाबाद शहर चमक रहा है। आज G20 हुआ इम्तियाज जलील की क़यादत में। गलत फहमी है आपकी, गलत G20 हुआ, आपकी गलत फहमी है। पहले इसकी माहिती निकालो साहब, आप चैनल वाले हो। इसकी पहले आप जो बोल रहे हैं इम्तियाज जलील साहब के लिए G20 इम्तियाज जलील साहब की वजह से हुआ। ये तो हर सिटी के अंदर। अच्छा, स्मार्ट सिटी तो इम्तियाज जलील की वजह से हुई ना, ये तो मानते नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये भी नहीं मानता कि स्मार्ट सिटी आप मान ही नहीं रहे। मैं नहीं मानता हूँ। फिर मैं इस बात को इम्तियाज जलील साहब के वजह से स्मार्ट सिटियों में ये बात को मानता नहीं हूँ। अच्छा, फिर भागवत कराड़ की वजह से हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भागवत कराड़ की वजह है, ये केंद्र सरकार का निर्णय है। केंद्र सरकार को कोई तो यहाँ की बात पहुँचाता होगा ना। ये हमारा सिटी है, ये हमारा नाम लेते हुए उनका मैं उनको क्या कलेक्टर विभाग है। अरे हाँ भाई, कोई अधिकारी नहीं यहाँ से भेजा होगा ना। इनका क्या है? ये सियासी लोग है। सियासी लोगों ने नहीं, ये जो है केंद्र सरकार का इसका निर्णय है। कई सीटों को जो स्मार्ट सिटी बनाया गया और G20 जो है तो उधर से केंद्र सरकार तरफ से जो है इसका बजट लाया गया और इसकी बुनियाद पर ये बनाया गया। केंद्र सरकार का निर्णय है ये कोई खासदार का निर्णय नहीं है, कोई मंत्री का निर्णय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं आप। अगर खासदार की बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट खासदार कौन है? पढ़ाई लिखाई बोलो, मालूमात बोलो, जानकारी बोलो, मैं उसके काम के बारे में नहीं पूछूंगा, बेस्ट सिर्फ। हाँ, वो बोलिए, नाम बोलिए। देखो, अभी तो मेरे नज़रों में तो ये नागपुर के जो क्या नाम है उनका, अच्छी नाम है। देखो मेरे नज़रों में, यार मैं उनको बहुत चाहता भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। देवेंद्र फडणवीस नहीं हो, देवेंद्र फडणवीस तो वो तो पूरा मुसलमानों के लिए तो आज तो बहुत फितना फैलाने के काम कर रहे हो। लेकिन वो आमदार है देवेंद्र फडणवीस। मैं खासदार की बात कर रहा हूँ। खासदार कौन? अपने नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो बीजेपी छोड़कर जो है तो कांग्रेस में प्रवेश करने वाली भी है, सब चर्चा चल रही है मार्केट के अंदर। नाम बोलिए आप। खासदार देखो, नाम तो हर आदमी का नाम है, लेकिन डेबिट में, अरे भाई डेबिट में उनका नाम ही नहीं आ रहा है। नितिन गडकरी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक महाराष्ट्र के कांग्रेस छोड़ के कैसा बीजेपी में? वो तो ऑलरेडी बीजेपी है ना, चल रहा है। उन्होंने अभी कहा कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने का भी आदमी है, लेकिन नितिन गडकरी जो आदमी है उनके अंदर वो काबिल है। सुन लो, उसका जवाब दीजिए आप। आपने बोला कि कांग्रेस छोड़ के
बीजेपी में नहीं, जाने वाले, BJP छोड़कर कांग्रेस उनका में जाने जन्म ही वाले। बीजेपी में हुआ है, नितिन गडकरी का। ऐसा चल रहा है मार्केट में, चर्चा BJP चढ़ी छोड़ है के कांग्रेस में जाने वाले हैं, ऐसा ये चल तो रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दी आपने, हाँ, बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग। चर्चा है मार्केट में। जो बीजेपी की लिस्ट निकली है उसमें तो टिकट उनको दिया गया है, नागपुर से फाइनल कर दिया उनको। हो गया अभी, लेकिन उनका जो चर्चा चल रहा था मार्केट में, लेकिन वो रात में ही उनका जो तो सेटलमेंट हुआ है, रात में हुआ है, रात में ही सेटलमेंट हुआ। ये पूरी बजे? मार्केट में कितने बजे? ये तो टाइम नहीं बता सकते, 12 लेकिन बजे, 1 कल बजे? कल उनका सेटलमेंट हुआ है। ये मार चढ़ा था कि कल ये तो गडकरी का टिकट काट दिया जाएगा, वो बीजेपी छोड़ने के कंगाल पे है, लेकिन कल ही उनका सेटलमेंट हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पे अच्छा बेस्ट कौन है? बाकी तो सब बिल्कुल मेरे नज़र में जीरो है। बाकी सब पूरे जात पात भेव मस्जिद मंदिर में करने वाले लोग हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है। राज जो जैसा तो मेरे कोई इम्तियाज जलील से कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरा भाई है। फिर मेरे बता को- मैं, आपके मेरे को आज जबान मजलिस- पर इम्तियाज जलील का नाम मतलब बहुत, एक टाइम था कि आपकी जबान थकती नहीं थी, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। और आज है तो आप इम्तियाज जलील का नाम लेने को 10 बार सोच रहे हैं। कुछ चीज़ देखे ना हमने, क्या पर्सनल प्रैक्टिकल जाति हमने कुछ बता चीज़ सकते देखा हैं है। हमको? हाँ, क्या? एक वक्त का है, हमने उनको मांग की थी भाई हमारे महल्ले के अंदर, ऐसा आप बोलेंगे भाई वो एक बात को लेके आप बैठे, एक ऐसी बात नहीं है, एक गिनाते गिनाते तुम्हारा चैनल जो है तो 2 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले एक शॉर्टकट में एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एक वक्त में हमारा जब जाना हुआ इम्तियाज जलील साहब के साथ में, और उनके मुखालिफ लोगों को भी मैंने जवाब दिया, जो वो जवाब दे नहीं सकते थे मुखालिफ लोगों को। उनके जो मुखालिफ, यानी उनके अंदर उतनी इस्तिदाद ताकत नहीं थी कि वो मुखालिफ लोगों को जो है तो उनका मुकाबला कर सके, लेकिन उनका मुकाबला करके उनको जवाब मैंने दिया। वो लाखों की तादाद में। क्या हादसा हुआ कि आपने ये सोच लिया कि अब मैं मैं जवाब दे रहा हूँ खासदार आपका, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको जवाब दे रहा हूँ। तो एक मरतबा जो है मेरे महल्ले की नारे गाँव के अंदर मुरम डालने का मसला आ गया था, बहुत हालात ख़राब थे, लोगों को चलना नहीं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर और मकतब यानी अरबी मदरसे के अंदर जाने के तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। मैं इम्तियाज जलील साहब को कहा कि भाई मेरे को तो है तो एक तो कॉरपोरेशन से आप मंजूर करा दीजिए। मैं तकरीबन 1 महीना चक्कर काटा हूँ, 1 महीना चक्कर काटा हूँ। उन्होंने लेटर दे रहे, जब एक इम्तियाज जलील साहब के बोलने के ऊपर एक मामूली कॉरपोरेशन उनके एक लेटर के ऊपर भी जो है तो कॉरपोरेशन मानने को तैयार नहीं है और मुरम डालने को तैयार नहीं है। देखो मैं अब यहाँ पे सुन थोड़ा लो, सा मैं सुन लो पहले जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद वो है अभी ऐसा नहीं है, बजट नहीं है, अभी फलाना नहीं है। इम्तियाज जलील साहब मुझे कहा था भाई कॉरपोरेशन में अभी बजट नहीं है, वो बजट के आने के बाद हम मुरम डालने का काम करेंगे। कई उसके अंदर महीनों गुजर गए और लोगों के हालात ख़राब हो रहे। बोला इम्तियाज जलील साहब एक काम कीजिए, 2.5 लाख रुपये मैं डालता हूँ, 2.5 लाख रुपये आप डालिए। ठीक है, चलिए मैं सुन लो पहले जवाब सुन लो। कहा कि एक मेरे को जवाब मिला, बहुत प्यारा सा जवाब। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 2.5 लाख रुपए डाल सकूं। मैं बोला एक तो मैं मजदूर आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा नेता हूँ। मैं को तो 10 जगह पैसे सोचकर जो है तो ये 2.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा उधार से उधार, लेकिन आप तो बिल्कुल दे सकते हो। 2.5 लाख रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रह सकता। नहीं कहा कि मैं गरीब आदमी में नहीं लगा सकता हूँ। उसी दिन जो है तो मैं सोच लिया भाई जब कॉरपोरेशन इनकी बात को अहमियत नहीं दे सकती है तो संसद और बड़े जो तो आज बड़े बड़े दिग्गज नेता जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर है, तो उसी दिन समझ गया कि अब भाई ये आदमी के अंदर उतनी सलाहियत नहीं है और उतनी ताकत नहीं, उतनी पहुँच नहीं है, ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसी दिन हमने जो है तो खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ कह दिया। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को, 2 मिनट का। ये पूछना है मेरे को कि ये जो सब काम आपने बताए, ये सब आपने जो काम गिनाए, अब इम्तियाज जलील को अगर आप हराते हैं तो आप करेंगे, आप करके बताएंगे ये सब काम। देखो और हर गली में 2.5 लाख रुपए डालते फिरेंगे आप। आपका बोलने का मकसद उनको हराने का, मेरे को उनको हराने का मकसद नहीं है और मैं ना उनको हराने के लिए खड़े रह रहा हूँ। मैं खड़े सुन लो मेरे तो समझ सुन में लिए, नहीं, दर्शक हमारे जो सुन देख रहे लीजिए, ना ये आपका सुन वीडियो, वो लीजिए साहब, परेशान हो रहे। आप हराने के लिए भी नहीं खड़े हो रहे सर। सुन लीजिए, आप मैं जो खड़े है- रहा हूँ मैं जीतने के लिए। तो फिर कोई ना कोई तो हरेगा। अच्छा, खैरे को हराने के लिए खड़े हो रहे आप, मेरे इम्तियाज जलील साहब से टक्कर नहीं है साहब, किससे टक्कर है? मेरी सिर्फ डायरेक्ट खड़े से है। ये बीजेपी और मजलिस कहीं भी नहीं लगती हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। जलील ने अगर आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी मांग है आपकी? किसकी? हाँ अरे बाप, ये तो बहुत बेहतरीन होगा। जो तमाम जो है तो उनके अभी आखिरी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और आपकी मीडिया के माध्यम से इमाम के मजलिस के जो है तो कार्यकर्ता को मेरी अदबन गुजारिश है कि भाई गुलिस्ता आपने मजलिस को एक मुसलमान, जैसे आप लिख रहे कमेंट के अंदर एक मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान हूँ, सुन्नत तरीका है, लिबास है और पूरा नबी के तरीके पे चलता हूँ और पूरा खरा एक मुसलमान हूँ और वादा करता हूँ जो लोगों ने पैसे गुलिस्ता आपको वादे करे हुए
और मैं वादा करता हूँ, मुझे कमाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे कोई कमाने की तमन्ना नहीं है कि मेरे बंगले हो, मेरे गाड़ियाँ हो, मेरे को ये हो, शोर शराबा हो, मेरी बहुत नाम, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर से आदमी गरीब भी है और अल्लाह के नज़दीक उसके ऊपर जो तो अल्लाह को इज़्ज़त देना है, तो इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में नहीं है। तो मैं वादा करता हूँ इमाम के मजलिस के कार्यकर्ता को, आप मुझे एक बार सपोर्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्जा आपको नहीं मिला हुआ है इमाम में रह के, जो दर्जा आपको नहीं मिला हुआ है, आप देख लो, कभी भी तुम देख लो। आज इनको जो है तो चटाया और जो है तो खुर्शिया के वास्ते इनको काम किया जाता है और सिर्फ इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा बीजेपी में है वैसा मजलिस के अंदर है। दर्जा सबको बराबरी का दिया जाएगा। आपके साथ में मांडी को मांडी लगाकर हम ज़मीन पर बैठेंगे, लेकिन आपको ऐसा चक्कर काटने का मौका नहीं रहेगा। एक ने कमेंट में लिखा, साहब जनता बहुत रहती है और राय सबकी अलग अलग रहती है, जनता दरबार भराएंगे। तो एक ने कमेंट में लिखा जो है तो मजलिस के अंदर, साहब इसको तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो हमारी जो है तो हर रोज़ जो है तो 2 घंटे की जो है तो जनता दरबार जो हमारा रहेगा, और उसमें हम 150 हर महल्ले के लिए, और इसके अंदर मुख्तसर जो जिम्मेदार महल्ले का आदमी होता है उसको बुलाया जाएगा, क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी हम मुकर्रर करेंगे और सारी समस्या के मसले वो आदमी के पास बुलाया जाएगा। वो एक आदमी रहेगा, जैसा कल कमेटी के अंदर बोले थे भाई लाखों लोग रहेंगे, अरे लाखों लोग नहीं रहेंगे साहब, पूरा महल्ले के अंदर हम एक जिम्मेदार आदमी ठहराएंगे और पूरी समस्या उसके पास आएंगी, वो अकेला आदमी हमारे पास आके बोलेगा। तो ऐसी हमारी जनता दरबार रहेंगी, हर महल्ले से एक आदमी जिम्मेदार आदमी आएगा, वो समस्या हमारे सामने पेश करेंगे और उसका समस्या सॉल्व करने का काम हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा आखिरी में चलते चलते हमें ये बताइए कि आप एक मुस्लिम हैं, हाँ, और एक मुस्लिम खड़े होंगे और एक मुस्लिम खड़े होंगे, मतलब आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि सीधे सीधे रास्ता जो है तो बीजेपी का या शिवसेना गठ का जो है तो साफ होते जा रहा है? देखो ये गलत फहमी अच्छा, है। वो कहावत आपने सुनी होंगी ना, बारिश आती है तो मेंढक कछुए बाहर आ जाते, वो क्या है? देखो ये तो वो उसका जवाब चाहिए, पहले दर्शक सुनना चाह रहे। सुन लो, बारिश आते के साथ कछुए और मेंढक बाहर आ जाते। ये बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। जैसा मैंने ये मेरी कई बार बाइट के अंदर ये मेरे अल्फाज रहते हैं, जब भी बारिश आती है तो मेंढक बाहर होती है, ये मेरे अल्फाज है। और कई मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि जब भी बारिश आती है मेंढक, तो मेंढक वो मेंढक होते हैं जो लोगों को वर्गाने का काम करते हैं, जो चिल्लाते। देखो तुम बारिश के मौसम में कभी कभी मौसम बहुत नज़र आता और छींटे आते, हाँ हाँ, और उसके बाद मेंढक चिल्लाने लग जाते हैं, बारिश थम जाती। हाँ। तो ये वो मेंढक है, हाँ, अच्छा। ये वो मेंढक है। छींटे आते हैं लेकिन चिल्लाने मेंढक काम करते हैं, ये वो मेंढक है। असल मेंढक जो है तो उसी वक्त बाहर निकलते जिस दिन सही बारिश का मौसम होता है। तो दोस्तों आपको आज इस कहावत का मतलब पता चल गया होगा शायद। हाँ। चलिए आगे चलते हैं रिपीट फायर की तरफ। हम 5 सवाल आपसे करेंगे। देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई भी इलेक्शन में खड़े हो सकता है तो और वो अपने जैसा आपने तरीके से पूछा, इलेक्शन लड़ सकता है। आपने जैसा पूछा भाई क्या भाई इलेक्शन में एक और कोई मुसलमान खड़े जाएगा, मैं तो बोलता कि अबे हर घर से एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ेना चाहिए और हर हिंदू भाई हर घर से एक कैंडिडेट खड़ेने चाहिए। तकदीर की बात है, जिसके घर में ज़्यादा बच्चे हैं वो चुन के आ जाएंगे। क्यों बच्चे? अरे बाप माशाल्लाह। अरे भाई आज मैं मेरे ऐलान कर देखिए, मैं आज आपको बता दूं, जो लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट है उन्होंने आज कहा है कि हर हिंदू घर से कैंडिडेट खड़े होना चाहिए और हर मुस्लिम घर से कैंडिडेट खड़े होना चाहिए। देखते हैं किसके खासदार ज़्यादा आते, किसके ज़्यादा। आज जैसा कमेंट में मिला, साहब आप 5 वोट नहीं लेंगे, साहब कोई बोलता 5000 वोट लेंगे, कोई साहब बोलता भाई इलेक्शन में खड़े हैं इसलिए जो कुछ तरह तरह की बातें आ रही है। माशाल्लाह मुझे यहाँ समझ में आया कि आज मेरे नाम से किसी को तो धक्का लगा, आज मेरी दहशत किसी के दिल में तो पहुँच गई। आज कमेंट के अंदर समझ में आया कि वाकई में इनके दिलों में दहशत फैल चुकी है। अभी तो एक नमूना है साहब, ये एक नमूना है। मैंने जनता को सामने नहीं लाया हूँ, जनता को सामने नहीं लाया हूँ। जिस दिन फॉर्म भरूंगा उस दिन तुम्हारे पैर की नीचे ज़मीन निकल जाएगी। लाखों लोग, लाखों के तादाद के अंदर जिस दिन मैं फॉर्म भरूंगा, लाखों के तादाद के अंदर लोग रहेंगे। मैं इसलिए अभी लाना नहीं चाह रहा हूँ। एक कहावत और यहाँ पे है, सुन लो कि जो गरजते वो बरसते। सुन लो, हमारे अल्लाह ने आज देखा है, आपने हम गरजे भी बरसे भी आपने देखा है, आपकी मीडिया के माध्यम से देखा है। मैंने ऐलान करा हूँ, जहाँ भी ऐलान कराऊँ इसका काम शुरू कराऊँ, जहाँ भी मैंने काम कराऊँ
कई मीडिया के माध्यम से कहा कि मैं अभी काम चालू कर रहा हूँ, उसी वक्त चालू कराओ। वहाँ गर्जा भी और बरसा भी। किसी को बोला भी आपका काम करके दे रहा हूँ, वहाँ गर्जा भी और बरसा भी। किसी को बोला मैं आपकी समस्या सॉल्व करके दे रहा हूँ, वहाँ गर्जा भी और बरसा भी। और तमाम मेरे ऐसे कई काम हैं। सुन लो अभी आपके सवाल से पहले तो ये कमेंट में जो बात चल रही थी, तो मैं बता दूँ साहब, मेरे रिश्तेदारी, मेरी खुद मेरी ख़ानदान, एक नानी एक दादी की नस्लियत यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर 34,000 है साहब। मेरे बिरादरी के लोग 34,365 है यहाँ पे। मेरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ। अगर से उन्होंने एक एक को भी लाया तो 70,000 होते हैं। मैं बिरादरी की बात कर रहा हूँ, 70,000 होते साहब। और मेरे चाहने वालों की तादाद यहाँ पे लाखों की है, लाखों की तादाद है मेरे चाहने वालों की। अब लगा लो इंशाअल्लाह। ये हिसाब से तो आप खासदार बन रहे हैं। इसलिए तो मैं खासदार बन रहा हूँ, करके तो मैंने हिम्मत किया हूँ। लोगों ने मेरा बायोडाटा निकाला हूँ, क्या भाई वाकई में ये खासदार बनने के लायक भी है। करते हैं। और इंशाअल्लाह, और मेरे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आज गुलिस्ता हमने किसी और के लिए दुआ करे थे, आज जनता हमारे लिए दुआ में बैठी हुई है और जनता मेरे लिए दुआएं कर रही है। जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही इंटरव्यू ये खासदार बनने के बाद भी हमको दे। आराम से इतना टाइम हमको दिया, हम पठान साहब का अरे शुक्रिया क्या लगता है उसको, जब मछली जब तालाब में जब होती है ना, तो उसको तैरना नहीं सीखना, खुद ब खुद तैरना सीख जाती जी। है। इस बार खान या बान जो पहले नारा चलता था इम्तियाजी लाने के पहले, वो मिटा दूंगा मैं, खान और बान का। मैं वो नारा मिटाने के लिए तो मैं मैदान में आया हूँ। अब तो खान है ना। अरे खान है, लेकिन बान देखो भाई, तो आप मिटाएंगे किसको? मैं तो देखो ये फिरका फरस्तों को, कौन है जो वो? जात पात जो कर रहे हैं, ये फिरका फरस्त पार्टियाँ जो आज हिंदुस्तान के अंदर। ओके, जितना भी खींचते रहेंगे उतनी बातें चलते रहेंगी। पठान साहब एक बहुत बेहतरीन सोशल वर्कर है। इनका काम नारे गौ से लेकर मैं कहूँगा औरंगाबाद शहर में पूरा है। उम्मीद करते हैं कि पूरे औरंगाबाद ज़िले में भी इनका काम फैले, लोग इन्हें जाने। और तकरीबन 50% लोग इनको जानते भी है। साहिब खान पठान कौन है, इन्होंने बहुत अलग अलग मुद्दे उठाए, रिक्शे वालों के मुद्दे उठाए, बेवाओं के मुद्दे उठाए, बहुत सारे यतीम बच्चों को कार्ड बना कर दिए। सोशल वर्कर में बहुत एक्टिव है, हमने खुद देखा है, हमने खुद इनकी न्यूज़ें की है। लेकिन आखिरी में सवाल ये आता है कि लोकसभा का इलेक्शन पठान साहब को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, कमिटमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी। मैं हूं असगर अली, आप देख रहे थे मेरा चैनल आप तक डिजिटल।